अगर तीन गुण कार्य करते हैं, आज थोड़ा अपना टॉपिक दूसरा रहेगा, है ना। तो इस जगत में तीन गुण रहते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और हर जीवात्मा मोहग्रस्त है, चाहे वो सतोगुण में हो, चाहे रजोगुण में हो, चाहे तमोगुण में। और उसको ऐसा लगता है कि ये प्रकृति ही कार्य कर रही है। और जब वो व्यक्ति इस प्रकार सोचता है तो वो अपने आप को मुक्त समझता है कि मैं तो स्वतंत्र हूँ, और ये जो कार्य इस प्रकृति में हो रहा है, हमारे आसपास जो हो रहा है, वो तो प्रकृति द्वारा संपन्न है, वो किसी भगवान के द्वारा, किसी ईश्वर के द्वारा संचालित नहीं होता है। उसकी मानसिकता ये बन जाती है। और जब वो इस प्रकार सोचता है कि कोई ईश्वर नहीं है और हम सब स्वतंत्र है, तो वो अनेक प्रकार के पाप कर्म करने लग जाता है। और जब वो पाप कर्म करता है तो उसे जन्म जन्मांतर तक नारकी परिस्थितियों में रखा जाता है, नरक में रखा जाता है। और फिर उसको प्रकृति के नियम के अनुसार, उसने जो पाप किया है उसके अनुसार उसको दंड देकर उसको शुद्ध बनाया जाता है। और शुद्ध बनाने के बाद फिर उसको मनुष्य जीवन दिया जाता है। परंतु फिर भी मनुष्य उस मनुष्य जीवन का उपयोग न करते हुए फिर भोग विलास में, फिर तीन गुणों से मोहित हो जाता है और फिर दुष्कर्म करने लगता है। तो फिर से वही चक्र जन्म जन्मांतर तक, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का 84 लाख योनियों का चक्कर चालू हो जाता है। तो सुखदेव गोस्वामी 28 प्रकार के नरक का वर्णन करते हैं, जिनके नाम हैं तामिस्त्र। वैसे तो हजारों नरक है, पर उनमें से जो मुख्य नरक है वो कितने हैं? 28। उनके नाम इस प्रकार हैं: तामिस्त्र, अंध तामिस्त्र, रोरव, महारोरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असीपत्र वन, शुकरमुख, अंधकूप, कृमि भोजन, संदश, तप्त सुरमी, व्रजकंटक शालमली, वैतरणी, कुमोद, प्राणरोध, विषसन, लालाभक्ष, सारमेयादन, अविची, अयहपान, शारकदर्भ, रक्षोगण भोजन, शूलप्रोत, दंशसूक, अवट निरोधन, पर्यावर्तन तथा शुचिमुख। ये सभी जो लोक है, नरक लोक, ये जीवात्माओं को दंडित करने के लिए बनाए गए हैं। अब देखिए कि कोई व्यक्ति को जो दंड मिलता है ना, उसका निर्धारण किस आधार पर होता है? यमराज किसी व्यक्ति को जब दंड देते हैं तो वो किस कारण से दंड देते हैं? तो कोई भी कर्म होता है, कोई भी व्यक्ति जब कर्म करता है तो वो तीन गुणों में स्थित होकर ही कर्म करता है। एक सतोगुण में स्थित रहकर कर्म करता है, दूसरा है रजोगुण में स्थित रहकर कर्म करता है, और तीसरा है तमोगुण में रहकर वो कर्म करता है। हम इस दुनिया में देखते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत सुखी है, कोई व्यक्ति बहुत दुखी है, किसी को सुख भी मिल रहा है, किसी को दुख भी मिल रहा है। तो इसका कारण क्या है ना? हमारे अपने को विचार आता है कि यार क्या कारण है कि इस प्रकार की घटना घटती है। तो भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति सतोगुण में स्थित कर्म करता है, दान देना, परोपकार करना इत्यादि इस प्रकार के कर्म, तो उससे उसका जो फल होता है वो धार्मिक होता है और वो सुखी होता है। कौन से कर्म में स्थित? सतोगुण में। यदि कोई व्यक्ति रजोगुण में स्थित होकर कर्म करता है तो उसको कभी कष्ट मिलते हैं तो कभी उसको सुख मिलता है, मतलब मिश्रित फल मिलता है, कह नहीं सकते, है ना। और फिर जो तमोगुण में स्थित कर्म रहता है, तो वो जो व्यक्ति तमोगुण के अंतर्गत कार्य करता है वो हमेशा दुखी रहेगा, और उसका जो जीवन है वो जानवर के जैसा होगा, पशु के तुल्य। तमोगुण में यदि कार्य करेंगे तो हाँ, सतोगुण में धार्मिक और सुखी होता है, रजोगुण में मिश्रित फल, है ना, मतलब सुख भी मिलता है और दुख भी मिलता है।
और तमोगुण के अंतर्गत उसको क्या होता है, पशु के समान उसका जीवन हो जाता है। तो पूरी सृष्टि में यही चलता है, व्यक्ति 3 कर्म के अंतर्गत ही बंधा हुआ है। तो अब जो कर्म करता है, तो पवित्र अगर कर्म करता है तो उसको स्वर्ग मिलता है ना। कर्म के भी 2 प्रकार है, एक पवित्र कर्म और एक है अपवित्र कर्म। तो कर्म अगर पवित्र है तो उसको क्या मिला, स्वर्ग। और यदि वो दुष्कर्म करता है, पाप करता है, तो उसको क्या मिलता है, नरक। और जो तमोगुण से प्रेरित होने वाले दुष्कर्मों में प्रवृत्त होते हैं और अपनी अज्ञानता की कोटि के अनुसार नारकी जीवन में विभिन्न नरकों में रखे जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति ने एक ही तरीके का पाप किया है तो उसको सजा भी एक जैसी मिले, है ना, ऐसा नहीं है। अब उसकी भी 3 कैटेगरी है। व्यक्ति सेम नरक में गया है, सेम पाप है, उसके बाद भी उसको जो सजा मिलती है, अपने यहाँ पे क्या होता है, किसी ने मर्डर कर दिया तो उसको 7 साल की सजा, है ना, धारा 302 के तहत, ठीक है। परंतु भगवान का जो सिस्टम है ना, उसमें सजा अलग तरीके से मिलती है। अब वो सजा का सिस्टम क्या है, क्योंकि देखिए हम आज ये चैप्टर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम लोगों में वास्तव में हम लोग भी तीनों गुणों के अधीन होते हैं और हम में भी पाप करने की प्रवृत्ति होती है। और कोई भी व्यक्ति पाप कर्म छोड़ना नहीं चाहता। चाहता है क्या? नहीं चाहता है। और जब तक हम पाप कर्म नहीं छोड़ेंगे तब तक हमारी भक्ति में रुचि भी उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि हम लोगों को आसक्ति है ना इस संसार में, तो गलत काम भी करने में हम चूकते नहीं, हमको पता नहीं चलता कि इतना मेल हमारे अंदर भरा हुआ है। तो ये जब हम